गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोग को कॉटन जो हमने पढ़ाया है उसके बाद हम लोग दूसरा फाइबर लेकर के आते हैं जिसे हम लोग कहेंगे कॉटन से भी बेहतरीन फाइबर। मीन्स एक ऐसा फाइबर जो कॉटन से भी अच्छा हो जो है उसे हम कहते हैं जो है कि वो कौन सा फाइबर है जो कॉटन से भी बेहतरीन होता है। तो हम कहेंगे कॉटन से बेहतरीन फाइबर हमारा लीलन होता है। जो कौन सा होता है? लीलन। तो आज हम लोग जो है परिचर्चा करेंगे या पढ़ेंगे जो है अपने लीलन फाइबर के। आइए यहाँ पर देखते हैं। लीनम शेयर। देखिए हम लोग कहेंगे लीलम का रासायनिक नाम लीनम यूस्टिडिशियम होता है जो है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लीलन का इतिहास, देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है जो है। इतिहास इतिहास हम कहेंगे मानव इतिहास का ये हमारा प्रथम फाइबर है जो है। मीन्स इस विश्व में सबसे पहले जो हमारा रेशा खोजा गया जो है वो रेशा कौन था जो है, हम कहेंगे वो लीलन फाइबर था जो है। क्या था जो है हमारा इतिहास। हम कहेंगे इसका समय काल कब है, हम कहेंगे 10,000 ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व लीलन फाइबर की खोज हुई थी और वो खोज भी कहाँ हुई थी, हम कहेंगे मिस्र देश में हुई थी। और वो भी मिस्र देश में कहाँ हुई थी, हम कहेंगे नील नदी के पास एक जगह था जिसे हम लोग कहते हैं फायूम। मीन्स हम कहेंगे मिस्र देश में नील नदी के पास फायूम नामक स्थान पर 10,000 वर्ष पूर्व लीलन की खोज की गई थी जो है। तो आइए हम लोग कहेंगे मानव इतिहास का पहला रेशा क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे मानव इतिहास का, मानव इतिहास का, मानव इतिहास का प्रथम रेशा, प्रथम रेशा। मेरे से पूछा गया है आपसे जो है कि मानव इतिहास का प्रथम रेशा कौन होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लीलन बोलेंगे। इसके बाद इसको हम लोग देखते हैं जो है कि इसकी जो है जो उत्पत्ति हुई 10,000 10,000 ईसा पूर्व या 10,000 वर्ष पूर्व, इसे हम ये भी बोल सकते हैं 10,000 वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व। कहाँ पर हुआ था, लाइक दैट हम कहेंगे मिस्र देश में जो है। कहाँ पर हुआ, हम कहेंगे मिस्र देश में जो है, मिस्र देश में नील नदी, नील नदी के पास फायूम नामक स्थान, फायूम नामक स्थान, मीन्स फायूम नामक स्थान पर जो है हमारी जो है लीलन फाइबर की खोज हुई, वो भी 10,000 ईसा पूर्व। इसे यही नहीं हम कहेंगे मम्मी फाइबर भी बोला जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मम्मी फाइबर, मम्मी फाइबर भी बोलते हैं, मम्मी फाइबर। मीन्स मम्मी को जो है हम लोग क्या करते हैं जो है, लाइक दैट मिस्र देश में जो है मम्मी की प्रक्रियाएं सबसे ज्यादा रही हैं। और मिस्र देश में जो मम्मी को जो है लपेट करके रखा जाता था, काफी दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाता था, तो हमारा फाइबर में रखते थे और उस फाइबर का नाम क्या होता था, लीलन फाइबर। और लीलन फाइबर हमारा जो है प्राप्त किससे होता है जो है, देखते हैं जो है प्राप्ति स्रोत, प्राप्ति स्रोत। मीन्स लीलन का प्राप्ति स्रोत हमारा होता है फ्लैक्स फाइबर। हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैक्स फाइबर, फ्लैक्स फाइबर। फ्लैक्स फाइबर, फ्लैक्स
फाइबर, पौधा, फ्लैक्स पौधा से लीलन हमको प्राप्त होता है जो है, इसलिए हम लोग जो है लीलन फाइबर को फ्लैक्स फाइबर भी कहा जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे जो है, इसे हम लोग फ्लैक्स फाइबर भी बोलते हैं, फ्लैक्स फाइबर। अब देखिए हम लोग को मालूम हो गया कि लीलन किससे प्राप्त हुआ, लीलन हमारा फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त हुआ, इसलिए लीलन को हम लोग फ्लैक्स फाइबर भी कहते हैं जो है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि लीलन हमारा जो है क्या है, हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा उत्पत्ति लीलन की कहाँ होती है जो है, तो हम कहेंगे सबसे अधिक उत्पत्ति, सबसे अधिक उत्पत्ति, सबसे अधिक उत्पादन, उत्पादन मीन्स लीलन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, हम लोग कहेंगे ब्रिटेन में होता है। कहाँ होता है, ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन। अब देखिए लाइक दैट जो है ये हमारी प्रक्रियाएं ब्रिटेन बहुत पहले के प्रोसेस, अब ब्रिटेन और इंग्लैंड की प्रक्रियाएं जो है हमारे सामने आती हैं, हम कहेंगे ब्रिटेन का ही एक पार्ट हमारा अब क्या है, इंग्लैंड है। लेकिन जब ये फाइबर सब खोजे गए थे तो उस समय इंग्लैंड का प्रोसेस नहीं था, एक नाम लिया जाता था ब्रिटेन जो है। तो आज सबसे अधिक उत्पादन हमारा जो है ब्रिटेन में, और आज के समय में कहा जाएगा तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड। आइए आगे हम लोग देखते हैं जो है कि लीलन हमारा जो है क्या है जो है, हम कहेंगे कि ये हमारा जो है एक ऐसा फाइबर है जो है, जो हम कहेंगे कॉटन से 3 गुना मजबूत होता है जो है। कितना मजबूती होती है, हम कहें कॉटन की अपेक्षा ये 3 गुना मजबूत होता है। तो यहाँ पर बेसिक चीजें हम लोग का लीलन का मालूम हो गया। अब इस बेसिक चीजों के बाद लीलन को हम लोग लेकर के चलते हैं जो है कि लीलन का हमारा जो है क्या होगा, उत्पादन देखेंगे जो है। हम कहेंगे मेन हमारा क्या होता है, इसका जो है फॉर्मेशन होता है या प्रिपरेशन होता है, या हम कहेंगे जो है कि लीलन फाइबरों का निर्माण होता है जो है। अब निर्माण हमें जानना है, लेकिन इससे पहले भी हम लोग देखते हैं जो है कि लीलन फाइबर में हमारे जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, घटक पाए जाते हैं, मीन्स लीलन फाइबर किसका बना होता है जो है, मीन्स लीलन फाइबर के मुख्य घटक क्या होते हैं जो है। यहाँ हम देखते हैं जो है मुख्य घटक, मुख्य घटक, हम कहेंगे मुख्य घटक इसमें भी जो है, हम कहेंगे लीलन फाइबर भी हमारा जो है बना होता है किसका, हम कहेंगे कार्बन का बना होता है, हाइड्रोजन का बना होता है और ऑक्सीजन, इन 3 तत्वों का बना होता है। इन 3 तत्वों के तहत हम लोग कहते हैं जो है कि ये भी हमारा मुख्य घटक किसका होता है, सेलुलोज का होता है, सेलुलोज, सेलुलोज में से ये भी हमारा लीलन भी सेलुलोजिक फाइबर है जो, कौन सा फाइबर है, सेलुलोजिक फाइबर है। हम कहेंगे 75% सेलुलोज इसमें पाया जाता है जो, कितना, 75%। इसके बाद हम कहेंगे गौड़ हमारे पाएंगे जो है, गौड़, गौड़ इसमें हमारे जो है पदार्थ पाए जाएंगे जो हमारे 25% होंगे, इसे हम कहेंगे पेक्टिन पदार्थ, पेक्टिन पदार्थ प्लस वैक्स मोम, ये हमारे 20% पाए जाते हैं। अब इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया जो है कि हमारा जो है मुख्य घटक किसका होता है, लीलन। हम कहें लीलन का मुख्य घटक जो है सेलुलोज होता है, मीन्स लीलन भी हमारा सेलुलोजिक फाइबर होता है। आइए अब इसकी हम लोग देखते हैं संरचना, लीलन की संरचना, लीलन की संरचना। अब देखिए लीलन की संरचना बहुत ज्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे जो है कि लीलन की संरचना मीन्स लीलन का जो है फाइबर का आकार कैसा होता है जो है। हमें मालूम है जो है कि लीलन फाइबर हमारा बहुकोणीय होता है। 2 तरह की संरचना है इसमें हम आपको दिखाएंगे, एक हमारा हम कहेंगे बहुकोणीय होती है, बहुकोणीय, बहुकोणीय संरचना होती है, और दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे गांठदार होती है। क्या बोलेंगे, गांठदार होती है, मीन्स हम कहें गांठदार को बोलेंगे बांसदार होती है, बांसदार होती है। मीन्स जो संरचना होती है लीलन की वो गांठदार होती है, या हम कहेंगे बांसदार होती है, या हम कहेंगे बहुकोणीय होती है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि लीलन का हमारा मुख्य घटक क्या रहा जो है, और लीलन की संरचना क्या रही जो है। अब इसके साथ हम लोग आते हैं जो देखते हैं जो प्रिपरेशन, लीलन फाइबर की निर्माण प्रक्रिया।
यहाँ पर देखिए लीलन फाइबर की निर्माण प्रक्रिया, हम कहेंगे लीलन फाइबर की जो हमारी सबसे पहली निर्माण प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो है कि हमारा जो है क्या होगा, कल्टीवेशन होगा एंड हार्वेस्टिंग होगा। मीन्स हम कहेंगे जो है बुआई होगी और कटाई होगी जो है। तो लाइक दैट हम लोग बुआई करेंगे तो किसकी बुआई करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे जो है कि यहाँ पर जो है लीलन की बीज की बुआई होगी, जिसे हम लोग अलसी भी कहा जाता है जो है। लाइक दैट अलसी तो एक हमारा तीसी को बोला जाता है जो है, लेकिन यहाँ पे फ्लैश के जो बीज होते हैं, फ्लैश के बीज को भी जो है हम लोग कहते हैं अलसी जो है। तो पहला हमारी प्रक्रिया क्या होती है लीलन फाइबर निर्माण की, हम लोग कहेंगे बुआई और कटाई। पहली प्रक्रिया हमारी मिलती है बुआई और कटाई, बुआई और कटाई। अब देखिए बुआई और कटाई हमारा जो है फर्स्ट प्रक्रिया है, इसे हम लोग बोलेंगे जो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इसे हम लोग बोलेंगे कल्टीवेशन। कल्टीवेशन कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। अब देखिए बुआई का हम लोग सिस्टम लेते हैं, बुआई। यहाँ देखिए इसमें दो स्टेप हम लोग को मिल रहा है जो है, एक तो हमारा बुआई मिल रही है, बुआई। अब बुआई हम लोग कहेंगे बुआई हमारी कब की जाएगी जो है, अप्रैल और मई में इसकी बुआई की जाती है। अप्रैल और मई, अप्रैल एवं मई, अप्रैल मई के बीच में जो है हम कहेंगे बुआई की जाती है जो है। हम कहेंगे बुआई किसकी की जाती है, अलसी के बीज की। हम लोग कहेंगे अप्रैल और मई में अलसी के बीज, अलसी का बीज। अलसी का बीज जो है अप्रैल और मई में बोया जाता है जो है। लाइक दैट हम कहेंगे बुआई के बाद जो हमारा क्या होगा, ये पौधा हमारा आएगा जो है 4 फीट, लगभग कितने फीट तक जो है, ये 4 फीट तक की प्रक्रिया में आएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है कि हमारा जो प्रोसेस है बुआई, बुआई के बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा मैच्योर होगा जो है। मैच्योर होने पर इसकी जो लंबाई होगी जो है, पौधे की लंबाई, ऐसे नाम दिया जाता है, हम लोग कहेंगे पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई, लंबाई, इसकी लंबाई हम कहेंगे जो है 2 फीट से लेकर के 6 फीट होती है। 2 फीट से लेकर के 6 फीट इसकी लंबाई होती है जो है। लाइक दैट हम कहेंगे कि इसमें फ्लावर निकलते हैं जो है, फूल निकलते हैं, फूल के अकॉर्डिंग हम कहेंगे फाइबर की हमारी क्वालिटी मिलती है जो है। जैसे हम कहेंगे जो है कि यहाँ पर फूल की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं, फूल, इसमें हम कहेंगे कि लीलन जो फ्लैक्स हमारा जो है पौधा है जो है, फ्लैक्स, इस फ्लैक्स पौधे में जो है 2 तरह के हमको जो है क्या निकलते हैं, फ्लावर निकलते हैं, फूल निकलते हैं। देखिए हमारा एक फूल हम कहेंगे सफेद बैगनी, कैसा होगा, हम कहेंगे सफेद बैगनी। सफेद बैगनी, जब फूल हमारा सफेद बैगनी होगा तो हम कहेंगे फाइबर हमारा क्या होगा, मोटा होगा और कमजोर होगा। सफेद बैगनी फूल वाले पौधे से जो है हम कहेंगे जो है मोटा, मोटा एवं खुरदुरा फाइबर प्राप्त होता है। मोटा एवं कमजोर कर देते हैं, कमजोर रेशा प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है। लेकिन हम कहेंगे जो है कि जो हमारा नीला फ्लावर होगा, नीला फूल होगा, नीला फूल, नीला, इस नीले से हम लोग कहेंगे महीन और मजबूत, और हम कहेंगे जो है महंगा, क्या कहेंगे, महीन, मजबूत एवं महंगा, महंगा रेशा प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है।
देखिए क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, जो है फ्लावर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। सफेद बैगनी मीन्स हमें फाइबर जो है क्या होगा, मोटा भी होगा, पतला भी होगा, हम कहेंगे छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा जो है। तो हम कहेंगे जो है कि ये सभी प्रक्रियाएं हमारे फ्लावर्स पर जो है डिपेंड्स करती है। जो है फ्लावर के कलर को देख करके ही हम लोग जो है अच्छी गुणवत्ता का अपना लीलन फाइबर प्राप्त कर सकते हैं जो है। आइए बुआई के बाद हम लोग देखते हैं जो ऐसी कटाई, हार्वेस्टिंग देखते हैं। कटाई 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 के तहत हम लोग क्या करने हैं जो है, हम लोग देखेंगे जो है कि कटाई हमारी कब करनी है। जो है हम कहें अगस्त महीने में जो है कटाई की जाती है, जो है अगस्त महीने में, अगस्त। अब इसमें भी हम कहेंगे कटाई की प्रक्रिया नहीं होती, बस ये नाम दे दिया जाता है कि हम क्या करेंगे, कटाई की जाती है। कटाई का प्रोसेस यहाँ पर हम कहेंगे कटाई ना हो करके क्या देना चाहिए यहाँ पर जो है, हम कहेंगे जो है यहाँ पर जो है इसको काटा नहीं जाता, उखाड़ा जाता है जो है। मीन्स कटाई प्रक्रिया हम लोग कहेंगे उखाड़ना, उखाड़ना। मीन्स कटाई का सिस्टम में हम कहेंगे कि पूरे लीलन या फ्लैक्स पौधे को क्या किया जाता है, उखाड़ लिया जाता है जो है। कब उखाड़ा जाता है, अगस्त महीने में उखाड़ा जाता है। अब इसके बाद हम कहेंगे कि हमारा ये फर्स्ट प्रोसेस जो है हार्वेस्टिंग के तहत ही हमारा खत्म हो जाता है जो है। लाइक दैट दूसरा हमारा स्टेप आता है जो है, हम लोग क्या करेंगे जो है, हम कहेंगे इसको हम लोग सुखाएंगे और क्या करेंगे जो है स्वच्छ करेंगे। सुखाना और स्वच्छ करना दूसरा स्टेप आपका आता है जो है, सुखाना और स्वच्छ करना। जब हमने इसको कटाई कर लिया जो है तो हम कहेंगे सुखाना एवं स्वच्छ करना। स्वच्छ करना। अब देखिए सुखाने को हम लोग प्रोसेस में लेते हैं, क्या बोलेंगे जो है, ड्राइंग। ड्राइंग में सुखाना, इंग्लिश वर्जन हमें डालना जरूरी है। ड्राइंग, ड्राइंग सुखाएंगे, सुखाना। और स्वच्छ करना यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो है रिपलिंग। क्या बोलेंगे जो है, रिपलिंग बोलेंगे। जो स्वच्छ करना रिपलिंग, रिपलिंग। अब देखिए लाइक दैट हमें मालूम हो गया कि हमारा दूसरा स्टेप क्या है, जो सुखाना और स्वच्छ करना। अब स्वच्छ क्या करेंगे, रिपलिंग। देखिए हम कहेंगे सुखाने के तहत हमारी जो प्रोसेस होती है तो हम कहेंगे इसे हम लोग क्या करेंगे जो है सनलाइट में डाल करके इसको क्या करेंगे, सुखा लेंगे। मीन्स सनलाइट की प्रक्रिया हम लोग का जो भी हो हम लोग काउंट्स करते हैं रूम टेम्परेचर। मीन्स 24 से 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। ड्राइंग की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे जो है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस पर इसे हम लोग क्या करेंगे, ताप पर इसको सुखाया जाता है। ताप पर इसको ड्राइंग किया जाता है, सुखाया जाता है जो है। हम कहेंगे जो है कि स्टेम से जो है, जो हमारे फ्लैक्स स्टेम है, इस फ्लैक्स स्टेम से जो है पत्तियों को, डंठियों को जो है, फलों को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। इनको निकालना बोला जाता है रिपलिंग या स्वच्छ करना। मीन्स रिपलिंग का प्रोसेस देखिए हमारा क्या है। रिपलिंग के तहत हम कहेंगे जो है पत्तियों को, पत्तियों को, फलों को, फलों को तने से अलग करना, तने से अलग करना, अलग करना। अब देखिए हम लोग ने क्या किया, स्वच्छ कर लिया जो है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे जो है, हम कहेंगे स्वच्छ पत्तियों को और फलों को जो है हम लोग फ्लैक्स पौधे से क्या करेंगे, अलग कर लेंगे जो है, जिसे हम कहेंगे स्वच्छ करना जो है। अब हमारा अगला स्टेप पहुंचेगा जो है, थर्ड स्टेप जो है, जिसे हम लोग कहेंगे जो है गलाना, रिपलिंग। आइए हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेप अपना, तीसरा गलाना, गलाना बोलते हैं रिपलिंग, रिपलिंग। हम क्या कहेंगे, फ्लैक्स पौधे को हम लोग क्या करेंगे, गलाएंगे। और गलाने के हम लोग कहेंगे कुल मिला करके हमारे जो है 4 मेथड होते हैं। जो गलाने कितने मेथड होते हैं, हम कहें रेटिंग के जो है 4 मेथड होते हैं। गलाना, गलाना या गलाने की विधि, गलाने
गलाने की विधि, गलाने की विधि। ये देखिए हमारी गलाने की 4 विधियां होती हैं। लाइक दैट हम कहते हैं ओस में गलाना या ओस द्वारा गलाना। पहला हम कहेंगे ओस द्वारा गलाना, ओस द्वारा गलाना। अब देखिए हम लोग एक हमारा प्रोसेस मिला कि हम ओस द्वारा क्या करेंगे, रेटिंग करेंगे, और दूसरा हम कहेंगे जल द्वारा गलाना, जल द्वारा, जल द्वारा। अब जल में भी जो है हम लोग को मालूम है कि जल में गलाएंगे तो हमारा सबसे अच्छा जो है जो फ्लैक्स फाइबर मिलेगा वो हम कहेंगे फ्लो वाटर में मिलेगा। मीन्स बहते जल से हमको जो है क्या होगा, अगर बहते जल में हम रेटिंग कराएंगे तो हमारा बेस्ट क्वालिटी का जो है लीलन फाइबर प्राप्त होगा। जो है हम कहेंगे बहते जल से जो है क्या कहेंगे, बहते जल में गलाने से, गलाने से, गलाने से उच्च गुणवत्ता का जो है हमारा क्या प्राप्त होगा, हम कहेंगे उच्च गुणवत्ता का, उच्च गुणवत्ता का रेशा प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है। और वो सी प्रोसेस में हम लोग को मालूम था जो है यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ ईस्ट की प्रक्रिया लेते हैं, ईस्ट लेकर के खमीरीकरण बोलते हैं, खमीरीकरण द्वारा, खमीरीकरण द्वारा, खमीरीकरण द्वारा। सबसे बढ़िया हमको जो है जो लीलन फ्लैग से या फाइबर मिलेगा वो किसके द्वारा मिलेगा, जो है हम कहेंगे बहते हुए जल द्वारा हमको मिलेगा। जो है तीसरा हम कहेंगे यांत्रिक विधि द्वारा, किसके द्वारा, यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि द्वारा। अब देखिए यांत्रिक विधि क्या है, हम लोग कहेंगे कि खौलते हुए पानी में जो है या गर्म पानी में जो हम लोग क्या करेंगे, फ्लैक्स फाइबर पौधे को जो है क्या करेंगे, उसमें डिप कर देंगे, उसमें डुबा देंगे, और डुबा करके कुछ दिन रखने के बाद उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। जो है तो लाइक दैट हम कहेंगे 25 से 30 डिग्री, कितना, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप में, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप के पानी में, पानी में डालकर, डालकर मेजर पॉइंट हमारा टेम्परेचर की, यांत्रिक विधि में जो हमारा टेम्परेचर होगा जो है जो हम क्या करेंगे, मीन्स 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप के पानी में हम इसे क्या करेंगे, डाल करके क्या करेंगे, रेटिंग कराएंगे। जो है और चौथा हमारा है जो है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है ये प्रोसेस जो है जिसे हम लोग कहेंगे रसायन द्वारा, किसके द्वारा, रसायन द्वारा रेटिंग कराएंगे, रसायन द्वारा, रसायन द्वारा। अब कौन कौन सा रसायन लेंगे जिसके द्वारा हम लोग रेटिंग कराएंगे, उन रसायनों का नाम हमको चाहिए। तो देखिए पहला हमारा जो रसायन होगा उसे हम लोग कहेंगे सोडा एच, मीन्स ये हमारा रसायन मिलेगा, हम लोग कहेंगे रसायन हमारा सोडा एच, सोडा एच। इस सोडा एच के घोल में हम लोग क्या करेंगे, जो है अपने जो है फ्लैश को डाल करके रेटिंग कराएंगे। दूसरा हम लोग कहेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इस तरह के हम कहेंगे एक और हम लोग जो रसायन का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। इस तरह से आपके सामने 3 रसायन है, कितने रसायन, 3 रसायन है। 3 रसायनों के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, अपने फ्लैक्स पौधे को जो है रेटिंग कराएंगे, मीन्स गलाएंगे, और गला करके हम लोग क्या करेंगे, जो है फ्लैक्स फाइबर या लीलन फाइबर प्राप्त कर लेंगे। जो है आइए हम लोग कहेंगे कि हमने गला लिया जो है फ्लैक्स पौधे को जो है किस में, या तो चाहे ओस में लेकर के गला लिया, या हम कहेंगे बाते जल में गला लिया जो है, या हम कहेंगे यांत्रिक विधि से गला लिया, या रसायन द्वारा गला लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गलाने के बाद जो है इसको हम लोग जो है निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जो इसके जो है फ्लैक्स पौधे के जो फाइबर है वो स्टेम को छोड़ चुके हैं। जो है तो लाइक दैट हम लोग जो है अगले स्टेप में, चौथे स्टेप में अपने ले चलते हैं, जो है तोड़कर हम लोग देखेंगे चौथा
तोड़ना एवं साफ करना, साफ करना। देखिए इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ब्रेकिंग, क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रेकिंग, ब्रेकिंग एंड स्कटिचिंग। देखिए हम लोग कहेंगे जो है कि हमारे जो गला हुआ फ्लेक्स फाइबर है उसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे जो है, आग उसे तोड़ करके जो हम लोग क्या करेंगे? उसमें से जो है उसके जो हम कहेंगे वुड होंगे, जो लकड़ी होगी, लकड़ी को अलग कर देंगे और फाइबर को अलग कर देंगे जो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो है कि साफ करना मीन्स लकड़ी, ब्रेकिंग तोड़ना। जब हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे जो है, तो तोड़ करके जो है तोड़ने हैं, तोड़ना तोड़ने से जो हमारे जो है कई पार्ट बनेंगे, उस पार्ट को हम लोग शिप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शिप्स, शिप्स। टूटे हुए भाग को शिप्स हम कहेंगे, टूटे हुए भाग को, टूटे हुए भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? जो है शिप्स बोलेंगे जो है। आज टूटे हुए भाग से हम लोग कहेंगे जो है कि इसको पीट करके जो है क्या करेंगे? जो है रेशे को अलग करना जो है, क्या करेंगे? रेशे को अलग करना जो है। मीन से रेशे को अलग करना या साफ करना जो है, मीन से ब्रेकिंग तोड़ना। इसके बाद हम देखेंगे साफ करना, साफ करना हम कहेंगे रेशे को जो है क्या करना जो है? लकड़ी से अलग करना जो है, रेशे को, रेशे को लकड़ी से अलग करना, लकड़ी से अलग करना। अब ये हमारा आकर के जो चौथा स्टेप यहाँ पर खत्म होता है जो है। पांचवा स्टेज हम लोग करते हैं कंघी करना। कंघी करना तथा सीधा एवं साफ करना, तथा सीधा एवं साफ करना, सीधा और साफ करना। अब देखिए कंघी करने को हम लोग क्या बोलते हैं? जो है हम कहें कंघी करने को बोलेंगे कॉम्बिंग, कॉम्बिंग मीन्स कॉम्बिंग प्रक्रिया हमारी क्या होती है? जो है हम कहें कॉम्बिंग द्वारा जो है क्या किया जाता है? उलझे हुए रेशों को सुलझाया जाता है जो है। जबकि हम कहेंगे जो है कि हाइकलिंग, सीधा और साफ करना, सीधा और साफ करना बोलेंगे हाइकलिंग, हाइकलिंग मीन्स देखिए हम लोग कहेंगे कि कॉम्बिंग प्रक्रिया हम लोग को मालूम हो चुकी है। कॉम्बिंग क्या होता है? जो उलझे हुए रेशे को सीधा करना, उलझे, उलझे हुए, उलझे हुए रेशे को, रेशे को सीधा एवं समांतर करना, समांतर करना। ये हमारा कॉम्बिंग हुआ। कंघी करना मीन्स उलझे हुए रेशों को जो हम क्या करेंगे? जो सीधा और समांतर करेंगे। जबकि हैकलिंग प्रक्रिया में हम लोग क्या कहेंगे? जो है हम कहेंगे कि रेशे को सीधा और साफ करना। मीन्स ये प्रक्रिया हमारी हैकलिंग की क्या हुई? मीन्स फाइबर को जो हम लोग सीधा करेंगे और साफ करेंगे। इसके साथ ही हमारा ये पांचवा स्टेप खत्म होता है। छठे स्टेज में हम लोग आते हैं जो है कताई करना, स्पाइनिंग। छठा स्टेप हमारा, छठा कताई, हम लोग कहेंगे स्पाइनिंग, स्पाइनिंग। अब स्पाइनिंग तक देखिए जितने भी हमारे सिंथेटिक ये सेलुलोजिक फाइबर होते हैं, सभी सेलुलोजिक फाइबरों को हम लोग जो क्या करते हैं? वेट स्पाइनिंग कराते हैं जो है। गीली कताई, क्या कहेंगे हम लोग? गीली कताई करेंगे, गीली कताई। ये कताई भी हम लोग कहेंगे। गीली कताई के साथ ही हम लोग कहेंगे जो है कि रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम पर कताई की जाती है। मीन्स कहेंगे फ्रेम मशीन पर कताई की जाती है। किस पर? फ्रेम मशीन पर कताई की जाती है जो है। अब फ्रेम मशीन हमारी दो प्रकार की होती है, लाइदर जिसे हम लोग कहते हैं जो है। एक हमारी म्यूल, म्यूल होगी, म्यूल फ्रेम मशीन, म्यूल फ्रेम मशीन। दूसरा हम लोग कहेंगे रिंग फ्रेम मशीन, रिंग फ्रेम।
मशीन। अब म्यूल फ्रेम मशीन से हम कहेंगे महीन रेशा प्राप्त होता है, महीन धागा तैयार होता है, महीन धागा तैयार होता है जो है। और हम कहेंगे रिंग फ्रेम से मोटा धागा तैयार होता है, मोटा धागा बनाया जाता है। इस तरीके से आपका स्पाइनिंग की प्रक्रिया हमारे यहाँ पर खत्म होती है कताई का। मीन्स छठा स्टेप आपका खत्म हुआ। सातवां स्टेप के तहत हम लेते हैं बुनाई, वीविंग। क्या लेंगे हम लोग? बुनाई लेंगे। सातवां स्टेप हमारा मिलेगा बुनाई, बुनाई। लाइक दैट हम कहेंगे वीविंग, वीविंग। देखिए वीविंग समान तरीके पर अगर कहा जाए जो है, तो जो भी हमारे जो ये सेलुलोजिक फाइबर होते हैं जो है, चाहे वो कॉटन हो चाहे लीलन हो जो है, इनके तहत अगर बुनाई की बातें आती है तो हम लोग कहेंगे जो बुनाई होती है वो साधारण बुनाई होती है। कौन सी बुनाई होती है? इसे बने धागे हम कहेंगे साधारण बुनाई, साधारण बुनाई, साधारण बुनाई की जाती है जो है। लाइक दैट जो है आगे हम लोग देखते हैं। लास्ट पॉइंट इसका हम लोग को मिलता है जो है आठवां, जिसे हम लोग कहेंगे फिनिशिंग। क्या बोलेंगे? फिनिशिंग, परिसज्जा, परिसज्जा, परिसज्जा। मीन्स बोलेंगे फिनिशिंग, फिनिशिंग। अब देखिए फिनिशिंग के तहत हम कहेंगे सबसे अच्छी परिसज्जा। आपको मालूम है कॉटन की सबसे अच्छी परिसज्जा क्या थी? मर्सराइजिंग। यहाँ पर हम बोलेंगे जो है कि फ्लैश की सबसे अच्छी परिसज्जा कौन होती है? बीटिंग। क्या बोलेंगे हम लोग? बीटिंग, बीटिंग। सबसे अच्छी परिसज्जाओं का प्रोसेस यहाँ पर क्या है जो है, हम कहेंगे कि पीट पीट करके, बीटिंग मीन्स होता है पीटना, पीट करके हम लोग क्या करेंगे? रेशे को समांतर बनाएंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि जो फ्लेक्स फाइबर होता है ये कैसे होते हैं? गांठदार होते हैं। तो इन्हीं गांठों को पीट पीट के क्या करना है जो है? समांतर बनाना है जो है। तो इस तरीके से हमारे जो है क्या हुए, हम कहेंगे फ्लैक्स फाइबर की निर्माण प्रक्रिया हमारी संपन्न हुई जो है। आइए अब हम लोग देखते हैं जो है, हम लोग कहेंगे कि फ्लैक्स फाइबर की विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या है जो है? मीन्स हेडिंग डालिए विशेषता, विशेषता। अब विशेषता के तहत हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है जो है। तो लाइक दैट हम कहेंगे कि जो फ्लेक्स फाइबर है इसकी लंबाई कितनी होगी जो है। तो ये लंबाई का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। पहली विशेषता इसकी हम लोग देखते हैं लंबाई। अब देखिए लंबाई के तहत अगर बातें आती है तो हम लोग कहते हैं कि फ्लैक्स फाइबर जो है हमारे क्या होते हैं? छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो लंबाई के तहत हम कहेंगे दो तरीके के फाइबर यहाँ प्राप्त होते हैं। एक छोटा फाइबर, हम कहेंगे छोटा फाइबर एक होगा, छोटा फाइबर। छोटे फाइबर को हम लोग क्या बोलेंगे? टो बोलते हैं। छोटे फाइबर को टो बोला जाता है, जिसकी लंबाई 1 से लेकर के 14 इंच होती है, 1 से लेकर के 14 इंच होती है। जबकि हम कहेंगे बड़ा फाइबर जो होता है, इसका बड़ा फाइबर, बड़ा फाइबर हम कहेंगे इसको हम लोग लाइन बोलते हैं, लाइन। और इसकी जो लंबाई होती है लगभग 20 इंच की होती है। मीन्स अगर बातें आएगी कि फ्लैक्स फाइबर की लंबाई कितनी होती है तो हम लोग क्या कहेंगे? लगभग 20 इंच होती है जो है। हाँ अगर टो फाइबर पूछता है तो हम कहेंगे 1 से लेकर के 12 या 14 तक इसकी लंबाई होती है जो है। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं जो है इसका डायमीटर, व्यास। दूसरा पॉइंट इसका हम लोग देखते हैं व्यास, व्यास। देखिए इसका व्यास हम कहेंगे जो है क्या होता है जो है, हमारे कॉटन फाइबर से भी जो है ज्यादा होते हैं या कम होता है जो है। तो देखिए हम कहेंगे कि 14.5 माइक्रोन होता है जो है। हमें मालूम है कॉटन फाइबर का कितना था जो है, हम कहेंगे वो 20 माइक्रोन था। मीन्स कॉटन फाइबर इससे ज्यादा महीन था जो है। आइए अगला हम लोग इसका देखते हैं जो है, रंग देखते हैं, रंग। तीसरा इसका विशेषता रंग। हम कहेंगे इसका रंग भी कैसा होता है? क्रीम सफेद होता है, क्रीम सफेद, क्रीम सफेद। लाइट एंड मजबूती देखते हैं हम लोग जो है, मजबूती, मजबूती। हम कहेंगे कॉटन की अपेक्षा 3 गुना मजबूत होता है। कितना? कॉटन की अपेक्षा ये 3 गुना मजबूत होता है जो है। हम कहेंगे कॉटन से, कॉटन से 3 गुना, 3 गुना मजबूत होता है, मजबूत होता है जो।
कॉटन से 3 गुना मजबूत होता है। अगर इसे हम कहेंगे अगर भिगा दिया जाए जो है तो भीगने पर क्या होगा, इसकी मजबूती बढ़ जाती है जो है। भीगने पर हम कहेंगे भीगने पर 20% हम कहेंगे 20% मजबूती बढ़ जाती है, मजबूती बढ़ जाती है। हम लोग को मालूम है कि जब कॉटन भीगता है जो है तो 25 से 30% उसकी मजबूती बढ़ती है, जबकि लिनन भीगता है तो इसकी मजबूती जो है कितनी हो जाती है, 20% बढ़ जाती है जो। आइए पांचवा हम लोग देखते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता। छठा प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता और लोचमयता। सातवां लोचमयता। लोचमयता। हम कहें ये तीनों प्रक्रियाएं हमारी जो है क्या होती हैं, जो है फ्लैक्स फाइबर में अब्सेंट होती हैं। ये तीनों अब्सेंट होती हैं, अब्सेंट। न उसमें प्रत्यास्थता पाई जाती है, इसमें न प्रतिस्कंदता पाई जाती है और ना ही लोचमयता पाई जाती है जो है। अगला हम लोग देखते हैं जो है ऊष्मा चालकता। आठवां ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता हम कहेंगे कॉटन से अच्छा होता है, सुचालक होता है। क्या होता है ये भी हमारा सुचालक होता है, सुचालक है, सुचालक है और कॉटन से अच्छा है, कॉटन से अच्छा, कॉटन से अच्छा। इस तरीके से देखिए हमारी जो है विशेषताएं सब मिलती जा रही हैं जो है। हम कहेंगे कि अगली विशेषता इसका देखते हैं जो है फफूंदी का प्रभाव। प्रभाव हम कहेंगे 10वां कीड़े का प्रभाव। कीड़े का प्रभाव। अम्ल का प्रभाव। अम्ल का प्रभाव हम कहेंगे ये तीनों हम कहेंगे जो क्या होगा जो है, हम कहेंगे ये तीनों हमारे जो प्रभाव हैं ये हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, हानिकारक। मीन से फफूंदी भी लग जाता है इस पर, हम कहेंगे जो है कीड़े भी लग जाते हैं, अम्ल भी इसके लिए हानिकारक होता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं विशेषता जो है क्षार का प्रभाव। क्षार का प्रभाव हम कहेंगे पसीने का प्रभाव। पसीने का प्रभाव हम कहेंगे ये दोनों प्रभाव हम कहेंगे अप्रभावित होता है, इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अप्रभावित रहता है, अप्रभावित। ये तीनों अप्रभावित होते हैं जो है। इस तरीके से हमारे पास क्या आया जो है, हम कहेंगे सभी 12-13 हमारे फ्लैक्स फाइबर की क्या है, ये सब विशेषताएं हैं जो है। आगे हम लोग कहेंगे जो है कि इतना ही नहीं जो है लाइक दैट जो है जो भी हमारे जो विशेषताएं हैं जो है वो विशेषताएं हमारी कॉटन से मिलती जुलती सब विशेषताएं हैं जो है। हाँ अब ये है कि हम कहेंगे कॉटन से इसकी सभी विशेषताएं क्या होती हैं, लगभग अच्छी होती हैं जो है। तो इस तरीके से आज हमारा जो है ये लीलन फाइबर का टॉपिक जो है समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग अगली क्लास के साथ मिलते हैं जो।